आ गया है कि अजय तिर्की जो है वो किसी दूसरे गैर आदिवासी के इशारे पर काम कर रहा है और जो यहाँ पर सफेद पोश कारोबारी हैं उन लोगों को ये फायदा पहुंचने ही समाज का आदमी लोग समाज का चोला पहन के जमीन लूटने और बेचने का काम कर रहे हैं। आज 17 फरवरी को पहान जी का जमीन में उतना दर्दनाक घटना हुई। उसके बाद में अभी 16 तारीख को सरना हॉस्टल में भी वही मार तोड़ किया। उसमें बाहरी आदमी नहीं था, सब अपने आदिवासी भाई बहन थे। इस प्लॉट की हम लोग माफी करने जा रहे हैं, उस पर तो किसी प्रकार का विवाद हमें बोला जाए। राजधानी रांची के बीचों बीच आप देख सकते हैं ये हातमा मौजा करमटोली राम प्यारी औरतें हॉस्पिटल के सामने ये जो ज़मीन है करोड़ों अरबों की है, जिसका मैं लैंड लॉर्डर हूँ। और पिछले दिनों इसी ज़मीन पर 17 फरवरी 2022 को एक बड़ी घटना होती है जिसमें अजय तिर्की और उसके कुछ लोग 200-300 की संख्या में हथियारबंद साथियों के साथ यहाँ पर आते हैं और बिना कुछ कहे पूछे मारपीट तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। हमारे घर की मात्र 1 दर्जन महिलाएं उन लोगों को रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं और इस तरह से हंगामा करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, अजय तिर्की ये कहता है कि ये करमटोली निवासी संजू मुंडा उर्फ रोहतास मुंडा और कैलाश हेम्ब्रोम की ज़मीन है, ये बोलकर ये तोड़फोड़ करता है। और ठीक इसके दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो धुमकुड़िया स्थल पर करता है और बोलता है ये समाज की ज़मीन है। तो ये दोहरी बात, ये दोहरी नीति, ये समझ में नहीं आती किसको गुमराह कर रहा है। ये अपने फायदे की बात कर रहा है या फिर ये समाज के अधिकार की बात कर रहा है। तो ये पूरी तरह से समझ में आ गया है कि अजय तिर्की जो है वो किसी दूसरे गैर आदिवासी के इशारे पर काम कर रहा है और जो यहाँ पर सफ़ेद पोश कारोबारी हैं उन लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। चूँकि मैं बतला दूँ, ये आज की बात नहीं है, सन 1960 से ये मामला चला आ रहा है। भू माफिया सरगना मेरे बाप दादाओं के समय से इस ज़मीन के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और इस ज़मीन के जो लैंडलॉर्ड थे, जो भूंयरदार थे, छोटका महादेव मुंडा, जिनके नाम से खतियान है, जिनके नाम से रसीद अभी भी कटती है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 खाता है, एक कैमी और बाकी सारी है वो वकास भूंयरी है। जो कैमी है उसका 2021-22 का रसीद मेरे पास अभी मौजूद है और भूंयरी है उसका मालिक तो स्वयं भूंयरदार ही होता है। तो इस तरह से ये मामला चला आ रहा था। उसका एक पुत्र था छोटका महादेव मुंडा का, जिसका नाम था महतो मुंडा, उसके नाम से ये केस चला आ रहा था। सन 1965 में उसको मार दिया जाता है और ठीक उसके बाद अब इस मामले की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे दादाजी जो चरका मुंडा थे, इस मामले की जो देखरेख कर रहे थे, 1969 में उनको भी मार दिया जाता है। उसके बाद अब इस जमीन को पूरे कोर्ट के दस्तावेज हैं मेरे पास। आप देख सकते हैं कि खतियान से लेकर पूरे खतियान से लेकर रसीद तक मौजूद है, यहाँ तक कि दखल दिहानी का ऑर्डर तक मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर जो संजू मुंडा जो दावेदारी कर रहा है, इसमें वो बात ये कह ही नहीं रहा है कि उसके फादर 1970 में यहाँ पर दावेदारी के लिए उतरे थे। इस बात का वो कभी भी जिक्र नहीं कर रहा है, जिसको है कि एसआर कोर्ट ने, कमिश्नर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये है एसआर कोर्ट का रिपोर्ट है, ये कमिश्नर कोर्ट का रिपोर्ट है और हाई कोर्ट ने इसे फिर से है कि अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, लेकिन ये इनके पास पक्ष रखने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए हाई कोर्ट भी इन लोग गए नहीं। ये रविंदर गोप जो है बार बार है कि इस जमीन को गलत सलत तरीके से बतलाता है। ये रविंदर गोप का एक रिपोर्ट है जो महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया जाता है, ये पिछले साल उपायुक्त महोदय को दिया जाता है। तो इस तरह से ये इन लोग है कि बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं ताकि मैं थक हार कर इस जमीन को छोड़ दूं और ये जो जमीनें हैं इसको ये लूट सके। कुल रकबा 2 एकड़ 22 डिसमिल है, 2 खाता की है। खाता नंबर 68 जो है वो कायमी है और खाता नंबर 169 है जो वकास भूंयरी है। प्रशासन
तो मैं इस पर दोषीवार नहीं मानता, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है और वो पूरी तरह से जांच कर रही है और वो निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। लेकिन इन लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये लोग है कि प्रशासन पर भी उंगली उठा रहे हैं। कभी ये लोग पैसा का मांग कभी किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल पैसों की बहुत बार मांग कर चुके हैं। जब ये झंझट या घेराबंदी शुरू नहीं हुई थी, तब भी इन लोग है कि इस तरह की मांग करते थे कि हम लोग आप लोगों के भैयाद हैं, अरे हम लोग भी मतलब मुंडा लोग हैं, इस तरह की बात करते रहते थे और मांग करते रहते थे। जब नहीं माने, और इन्हीं लोगों से बचने के लिए है कि मैं अपने पिताजी के रिटायरमेंट के पैसों से ये घेराबंदी करा रहा था। आप देखेंगे कि यहाँ बार बार है कि गैर आदिवासियों का नाम लिया जाता है, सुजीत उरांव का नाम लिया जाता है। सुजीत उरांव का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। सुजीत उरांव पूर्व पार्षद रह चुका है, अभी वर्तमान में उसकी पत्नी रोशनी खलखो पार्षद हैं, और है कि मामले की देखरेख के लिए वो आते जाते रहते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो उनको किसी ने देख लिया और इसे जोड़, जबकि वो अभी आदिवासी है और उसे मेरे जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानबूझ के उसके नाम से मेरे जमीन को है कि विवादित किया जा रहा है। तो सारा मामला इस तरह का है। तो इस जमीन को विवादित करके कभी सामाजिक कभी कुछ बताया जा रहा है, तो इससे उन्हें क्या लाभ होने जा रहा है? ये पूरी तरह से इसे हड़पना चाहते हैं। उसके बाद अब इस जमीन को मैं देखरेख कर रहा हूँ, अब ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं, बहुत सारा बालू ईटा और बहुत सारा चीज़ें डंपिंग होती है। तो यहाँ पर फायदा किनको हो रहा है ये पता चलता है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बार बार हम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ पर गोलियां तक चलाई गई है, यहाँ पर जेसीबी तक चलाया गया है, और इस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देकर है कि हम लोगों को इस जगह से बेदखल करना चाहते हैं। और यहाँ पर रविंदर गोप और दशरथ यादव जैसे लोग अब इसे कहते हैं कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है, फिर कुछ समय बाद कहते हैं कि नहीं ये सरना स्थल है, फिर कहते हैं नहीं ये सामाजिक ज़मीन है, और फिर कहते हैं नहीं ये मेरी संपत्ति है। बड़ी अजीब सी बात है, तरह तरह का से मतलब है कि कुछ भी बोलकर इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। तो इस तरह की इन लोगों की, और इन लोगों ने है यहाँ पर राज्यपाल को आवेदन दिया और उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया कि इसको सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए। तो इन लोगों पर है कि फ्रॉड लाइन का केस दर्ज होना चाहिए। आप देखेंगे कैलाश हेम्ब्रम जो है उनके पास एक जाली खतियान है, वो जाली खतियान इन लोगों ने कहाँ से बनाया, इनको कहाँ से उपलब्ध हुई? उसमें जाली इसलिए भी है कि इस जमीन को वो दर्शाते हैं, इसमें 2 खाता हम बार बार बोल रहे हैं, उसमें दोनों खातों को एक बतलाता है। उसमें महतो मुंडा जो उसके पुत्र था उसका जिक्र तक नहीं है। इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं, उस प्लॉट का तक जिक्र नहीं है। और जब तोड़ फोड़ करने आए तो उनको ये भी पता नहीं कि यहाँ की ज़मीन है और किस साइड पे है, वो मात्र इसी जगह को तोड़ फोड़ पाए, और भी जगह है जो देख नहीं पाए, तो उनको जानकारी नहीं थी। वो किराए के भाड़े के टट्टू और गुंडे लेकर आए थे। तो मैं अजय तिर्की जो इस सारना समिति का अध्यक्ष बना फिरता है, समाज का हितैषी बना फिरता है, और ये कहता है कि ये भूयरी जमीन जो होती है सामाजिक होती है। मेरे पास आप देखेंगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की किताब है, इसमें वो धारा 48 की बार बार हवाला देकर कहता है नहीं ये सामाजिक जमीन है। यहाँ पर ये कहीं भी जिक्र नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सामाजिक जमीन है, क्योंकि ये भूयरी जमीन जो होता है भूयरदारों की होती है, खुटकत्ती जमीन खुट्टी कटकत्तीदारों की होती है, रैती जमीन रैतदारों की होती है, मुंडे जमीन मुंडाओं की होती है, और सरना मसना दारहा देसौली जतरा हड़गड़ी ये तमाम जमीनें हैं कि सामाजिक जमीन होती है। तो ये समाज को गुमराह कर रहा है, और इस पर है कि एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो इस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो धर्म का आड़ ले रहा है, समाज की आड़ ले रहा है, यहाँ तक कि वो सरना झंडा का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी आड़ में वो बचकर इसी तरह से अपना आप देखेंगे अजय तिर्की जो है सरना समिति का जब अध्यक्ष नहीं हुआ करता था तब वो रंगदार हुआ करता था। वो दारू हड़िया बेचकर अपना घर द्वार चलाता था और रंगदारी वगैरह उठाता था। आप पाएंगे कि कोई पेट्रोल पंप पर भी वो रंगदारी उठाया था, और रंगदारी उठाने के मामले में वो कई मामलों में है कि जेल भी जा चुका है। अब है कि जब वो एक संगठन से जुड़ता है और उस पर है कि ये काम करता है, तो उसका नाम सामने लाया जाता है कि नहीं इनको है कि केंद्रीय सारना समिति के लिए प्रमोट किया जाए, और 2017 में इसको केंद्रीय सारना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। केंद्रीय सारना समिति जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसको है कि बाबा कार्तिक उरांव ने है कि आदिवासियों के विकास के लिए बनाया था, उसी का ये अभिन्न अंग है, और ये झारखंड में चलता है।
उसी का ये सदस्य था। और केंद्रीय सारना समिति का जो नियमावली है उसमें है कि 3 वर्ष का ही कार्यकाल है, तो 2020 में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अखबार में भी ये बात आई हुई है, ये दोनों अखबार मेरे पास है। तो इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और ये कोई अध्यक्ष नहीं है। बावजूद ये गलत तरीके से, फर्जी तरीके से है कि यहाँ पर अध्यक्ष पड़ा हुआ है और आदिवासियों की जमीन को लूट रहा है। तो मैं सरकार को, राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को, माननीय उच्च न्यायालय को और महामहिम राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना दे चुका हूं। और मैं उनसे मांग करता हूं कि जितने भी दोषीवार हैं, जिन लोगों ने उस रोज मारपीट किया था, जिस तरह का मारपीट किया था, मेरे परिवार की किसी की जान भी जा सकती थी। मेरी बहन की उस रोज है कि हत्या करने का प्रयास किया गया था। लोहे के रोड और एंगल से मारपीट इन लोग कर रहे थे। तो इस तरह की गुंडागर्दी जो अजय तिर्की गैर आदिवासियों के कहने पर, सफेद पोस्ट भू माफियाओं के कहने पर, कारोबारियों के कहने पर इस तरह का आतंक फैला रहा है, तो मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उपरोक्त सभी दोषियों पर कार्रवाई किया जाए और इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और मेरी जमीन और मेरे परिवारों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। प्रेम शाही मुंडा जी का भी नाम है। जी हाँ, बिल्कुल, प्रेम शाही मुंडा भी इस मामले में इस काम को रुकवाने के लिए आते हैं। साथ ही केंद्रीय सारना समिति जो बबलू मुंडा का एक अलग गुट है, वो भी यहाँ पर आते हैं और वो भी संजू मुंडा और कैलाश हेम्ब्रोम के साथ आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें है कि पूरी तरह से फंसते और बचते नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों को देखना है कि ये लोग इसमें क्या सफाई देते हैं, क्योंकि ये लोग अजय तिर्की का समर्थन कर रहे हैं और ये जमीन मेरी है, मैं बार बार कर रहा हूँ। और मेरे पास 1-2 पन्ने का नहीं, पूरे 5000 पन्नों का रिकॉर्ड है, पूरे कोर्ट के दस्तावेज हैं मेरे पास। इस जमीन का मुद्दा लेके हम लोग बहुत ही परेशान हैं। और जैसे अभी फरवरी 17 मार्च को जो भी यहाँ अजय तिर्की द्वारा, संजू मुंडा द्वारा जो भी आज हम लोग के साथ गलत काम किया है, उसके लिए तो सरे निंदा करते हैं। क्योंकि 17 तारीख को जैसे अजय तिर्की गुंडा और गुंडी ही कहेंगे, पूरा भूमाफिया के साथ में 250 से 300 लोगों को लेके आया था मुंह में पट्टा बांध के। ऊपर से हम लोग का फैमिली के 11 से 12 परिजन लोग को लगा है। उसमें से हमारी एक ननद लगती है रीतु मुंडा, उसको तो गंभीर चोट लगी थी क्योंकि वो 3 दिन रिम्स में ही एडमिट थी। और यही कहना चाहते हैं कि आज हमारे समाज के अगुवागण भी समाज के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं और अपने ही आदमी समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग बोलते हैं बाहरी आदमी यहाँ के कब्जा कर रहा है, पर इसको मैं नहीं मानती हूँ। बाहरी आदमी को हम लोग खुद बसाते हैं, हम लोग खुद बुलाते हैं, हम लोग जमीन भी उनको देते हैं, जमीन भी उसको हम लोग बिक्री करते हैं। आज अपने ही समाज का आदमी लोग समाज का चोला पहन के जमीन लूटने और बेचने का काम कर रहे हैं। आज 17 फरवरी को पहान जी का जमीन में उतना दर्दनाक घटना हुई, उसके बाद में अभी 16 तारीख को सरना हॉस्टल में भी वही मार तोड़ किया। उसमें बाहरी आदमी नहीं था, सब अपने ही आदिवासी भाई बहन थे। तो हम लोग में ही एकजुट नहीं है, हम ही लोग में तो दोगलापंथी शुरू हो रहा है। तो हम अगला को तो दोषी नहीं ठहराएंगे क्योंकि हम ही लोग बेखौट है। आदिवासी जमीन को लूट रहा है। प्रेम शाही मुंडा भी आदिवासी हुए, अजय तिर्की भी आदिवासी हुए, जबकि अजय तिर्की हो गए, प्रेम शाही मुंडा हुए। हम लोग सब समाज का काम करते हैं। जबकि प्रेम शाही मुंडा से मेरा बात हुई थी कि हम लोग आपस में एक बार बैठ के बात करते हैं कि क्या इसमें बात होगा। लिखतम का आगे बख्तम कुछ काम नहीं करेगा, जिसका पेपर रहेगा उसी का डिग्री रहेगा। तो भी हम लोग से बात करने का ही नहीं समझा। प्रेम शाही मुंडा भी नहीं किया, अजय तिर्की भी नहीं किया। और उस दिन हम लोग की माताएं लोग, हम लोग यहीं पर थे, 10-15 जनी महिला बैठे हुए थे और आके अतिक्रमण टाप के उस दिन का माहौल देखते बहुत ही डरावना ही था। उस दिन कुछ भी यहाँ हो सकता था, कोई किसी का मौत भी यहाँ हो सकता था। इसीलिए मैं अपना आदिवासी भाई बहनों को भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, समाज को लूटने का, जमीन का लूटने का, ये सब काम बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन में उसका खमीर भुगतना पड़ेगा। की माफी हेतु सुमित्रा यादव एंड अदर्स ने एप्लीकेशन सिंपली जस्ट हम लोग उसी प्लॉट को डिमार्क करने दिया है। सर पिछले दिनों यहाँ विवाद भी देखा गया, उसके लिए कुछ आवेदन आया है क्या? वो एक डिफरेंट इशू है, क्योंकि वो बकास भूयारी से संबंधित लैंड है और जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट उसके
बारे में बातें करना बहुत ज़्यादा उचित मेरे हिसाब से। ये सीमांकन के लिए किस कारण से, कोई कारण तो रहा होगा जिसके लिए आपको? एक जनरल प्रोसेस है, अब लोग अपनी ज़मीन के सीमांकन के लिए आवेदन करते हैं, हम बस उसी का सीमांकन कर रहे हैं। इज देयर एनी डिस्प्यूट ऑन द लैंड आल्सो? नो नो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिस्प्यूट, ओनली डिमार्केशन इज ओनली रिक्वायर्ड। डिमांड। यदि किसी प्रकार का विवाद इस भूमि पे होता तो हम लोग यहाँ माफ़ी नहीं कर रहे होते। माफ़ी एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हम लोग आवेदक के आवेदन पर माफ़ी करते हैं। यदि किसी प्रकार का विवाद वहाँ पर उपस्थित होता है तो माफ़ी वहाँ स्वतः समाप्त हो जाती है। यहाँ आप लोग भी देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई विवाद सामने नहीं आ रहा है। इस प्लॉट की हम लोग माफ़ी करने जा रहे हैं, उस पर तो किसी प्रकार का विवाद हमें नहीं महसूस हो रहा है। इसके जो चौहद्दीदार हैं उन्होंने रिटर्न भी दिया है कि इस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं। सर ये कितना है प्लॉट? ये प्लॉट संख्या 99 है, खाता संख्या